एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। हम उत्तराखंड की जो सीरीज़ चल रही है ऑल अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर रहे थे। उसको ऊपर का कुछ हिस्सा हम कवर कर चुके थे। ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट से हमें स्टार्ट करना था, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको आज। तो बागेश्वर इज सिचुएटेड इन अ वैली ऑफ द कुमाऊं हिल्स। तो बागेश्वर कुमाऊं हिल्स में है, यानी कुमाऊं डिवीजन में आता है और सेंट्रल हिमालय रेंज के अंदर आता है। यहाँ पे जो ट्रीज़ मिलते हैं वो हैं चेर पाइन, हिमालयन सिप्रस, पिंड्रोफर, एल्डर, सैल और आयरनवुड। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेट, नीस, ग्रेनाइट, ये सब अलग अलग तरह के पत्थर हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेसिपिटेशन है पूरे साल में। समर में बागेश्वर इज़ लार्जली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉइस्ट मैरीटाइम एयर फ्लो, यानी जो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो बारिश होती है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोनिक सेल्स ओवर लो एटीट्यूड ओशन वाटर्स। Temperatures are high and can lead to warm oppressive nights. Summers are usually somewhat wetter than winters. Summers में ज़्यादा बारिश होती है। ये पूरे भारत के साथ स्थिति है कि पूरे भारत में summers में ज़्यादा बारिश होती है as comparison to winters. Tropical cyclones also enhance warm season rainfall in some regions. कोल्डेस्ट मंथ जो होता है वो क्वाइट माइल्ड है, यानी कि काफ़ी ठंडा नहीं होता है बागेश्वर में क्योंकि ये वैली में है। ऑल्दो फ्रॉस्ट्स आर नॉट अनकॉमन, फ्रॉस्ट कॉमन नहीं है, कभी कभी बर्फ़ भी पड़ जाती है। विंटर प्रेसिपिटेशन इज डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम द फ्रंटल साइक्लोन्स अलोंग द पोलर फ्रंट। कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखें तो CFA है, यानी कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एवरेज टेम्परेचर जो है बागेश्वर का 20.4 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें वार्मेस्ट मंथ जो जाता है वो जून का जाता है 27.3 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो 38 डिग्री सेल्सियस किया गया है 5 जून 2017 को। कूलेस्ट मंथ जो है वो एवरेज उसका जनवरी में है और 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सबसे ठंडा टेम्परेचर जाता है। एवरेज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन अगर बागेश्वर में देखें तो 48.1 इंचेस बारिश होती है, यानी काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो जाती है। जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो जुलाई का महीना है, जिसमें 13 इंचेस बारिश हो जाती है। और लीस्ट जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है वो नवंबर मंथ है। एवरेज 63 डेज प्रेसिपिटेशन रहता है पूरे साल में, विद द मोस्ट प्रेसिपिटेशन अकर इन द अगस्त महीना। अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और नवंबर के महीने में सबसे कम बारिश होती है। अगर बागेश्वर की गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स देखें तो बागेश्वर में एक असेंबली सीट है, यानी कि MLA चुने जाते हैं बागेश्वर से, और वो एक SC कास्ट के पर्सन के लिए शेड्यूल्ड है, यानी कि उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट के पर्सन के लिए रिजर्व्ड है। चंदन रामदास जो हैं BJP पार्टी के, ये प्रेजेंट MLA हैं बागेश्वर से। बागेश्वर जो है वो एक नगर पालिका परिषद है, यानी कि म्यूनसिपल काउंसिल सिटी है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। बागेश्वर सिटी जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है 7 वार्ड्स में, जिसके लिए इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। और सुरेश खेतवाल जो हैं ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो कि अभी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के मेयर हैं या बागेश्वर सिटी के मेयर हैं। इकनॉमी देखें तो बागेश्वर लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड हो जाता है, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, म्यूनसिपल टूरिज्म, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। कॉपर यूटेंसिल्स, कारपेट्स, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हैं जो बागेश्वर में प्रोड्यूस की जाती हैं। लार्ज प्रपोर्शंस जो है लोकल इकनॉमी के बागेश्वर के वो जोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करते हैं और साथ में जो इसके आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर डिपेंड करते हैं। पर कैपिटल इनकम जो है बागेश्वर की वो 22,709 रुपीज़ है 2015 के हिसाब से। बागेश्वर एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये एक्ट करता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कई सारे ट्रैकिंग रूट्स के लिए, चाहे वो पिंडारी ग्लेशियर का हो, कफनी ग्लेशियर का हो या सुंदरदुंगा ग्लेशियर का हो। इन सभी ग्लेशियर्स के लिए जाने के लिए बागेश्वर जो है आपको आना ही होगा। इट ऑल्सो लाइज अलॉन्ग द पार्ट टू कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज। अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको आना होगा। बागेश्वर हैज़ ट्रेडिशनली बीन अ मेजर गेटवे फॉर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। तो सेंट्रल एशिया और तिब्बत में ट्रेड के लिए बागेश्वर एक मेजर गेटवे हुआ करता था। एक इट कैरिड ऑन अ ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड कुमाऊँ। सेंट्रल एशिया में और कुमाऊँ में जब ट्रेड होता था तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक इंपॉर्टेंट जगह थी उस टाइम पे। और जो इम्पीरियल गेजेटर है इंडिया का, वो भी उसको वन ऑफ द मेन आउटलेट्स फॉर द तिब्बतन ट्रैफिक डिक्लेयर करता है। जो भूतिया ट्रेडर्स थे या भूटिया ट्रेडर्स थे, जो भूटिया एक ट्राइब है, वो ट्रैवल किया करते थे तिब्बत और कुछ चीज़ें बेचा करते वहाँ पे बेचा करते थे वे एट मेजर फेयर्स इन बागेश्वर, ज्ञानिमा एंड गाटोक। द सिटी हैज़ वंस रिच इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बिसाइड्स ग्रोइंग क्रॉप्स पीपल वर मेनली एंगेज इन शीप रियरिंग। यहाँ पे भेड़ पालने का काम काफ़ी ज़्यादा होता है। हाउएवर एग्रीकल्चर एंड शीप रियरिंग इन बागेश्वर हैव सफर्ड एज विलेजर्स जो कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे थे, रिटायरमेंट होने के बाद वो बागेश्वर टाउन में सेटल हो रहे हैं, ना कि अपने नेटिव विलेजेस में। ट्रेडिशनल उत्तरायणी फेस्टिवल होता है यहाँ पे सिंस सेंचुरीज, कई सदियों से होता आ रहा है ऑन द बैंक्स ऑफ द सरयू एंड गोमती रिवर्स।
वॉज द मेन प्लेस वेयर वूलन आउटफिट्स मेड बाय शौकाज ऑफ मुंसियारी, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वर ब्रॉड फ्रॉम हायर वैलीज फॉर एजेस, दस स्ट्रेंथनिंग ट्रेड लिंक्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। कुछ कल्चर देख लेते हैं। तो कई सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फोक आर्ट यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है सिटी में, जैसे कि हुरका बॉल, जोहरा छांचरी, झुमेला एंड छोलिया। ये कुछ डांसेज हैं, फोक डांसेज हैं जो यहाँ पे किए जाते हैं। म्यूज़िक एक इंटीग्रल पार्ट है कुमाऊनी कल्चर का। कई जो पॉपुलर टाइप्स ऑफ फोक सॉन्ग्स हैं वो हैं जैसे कि मंगल, बसंती, खुदेड़, चौपाटी। कई फोक सॉन्ग्स को प्ले किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स पे, जैसे कि ढोल, दमऊ, तुर्री, रानसिंघा, ढोलकी, दौर, थाली, भंकोरा, मंडन एंड मशाकबाज। तो ये जो हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फोक सॉन्ग्स जिन पे बजाए जाते हैं। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि उत्तराखंड का स्टेट इंस्ट्रूमेंट को डिक्लेयर किया गया है अमंग दीज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूज़िक इज़ ऑल्सो यूज एज अ मीडियम थ्रू विच द गॉड्स आर इन्वोक्ड। तो जागर एक स्पिरिट वर्शिप है, क्या सिंगर्स के द्वारा गाया जाता है, और जो सिंगर जो होते हैं उनको जागरिया कहते हैं। एक बैलेड है सिंग्स सॉन्ग्स का जो भगवान के लिए गाए जाते हैं, विद एल्यूजन्स टू ग्रेट एपिक्स जैसे कि महाभारत, रामायण, दैट डिस्क्राइब द एडवेंचर्स एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ द गॉड बीइंग इन्वोक्ड। रामलीला हर साल यहाँ पे की जाती है सिंस 1948। जो प्राइमरी फूड है बागेश्वर का वो वेजिटेबल्स है और वीट यहाँ पे स्टेपल डाइट है। उत्तराखंड किजीन की अगर बात करें तो यहाँ पे टोमेटोज़, मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं। कोर्स ग्रेन विद हाई फाइबर कंटेंट इज़ वेरी कॉमन इन उत्तराखंड ड्यू टू द हार्श टेरेन। तो बकवीट यानी कि जिसको कुट्टू कहते हैं वो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, और ख़ास करके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। जनरली आइदर देसी घी या मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का जो ऑयल होता है इज़ यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ कुकिंग फूड। सिंपल रेसिपीज़ आर मेड इंटरेस्टिंग विद द यूज़ ऑफ हैश शीट्स यानी कि झकिया एज स्पाइस। बाल मिठाई पॉपुलर है, ये पूरे कुमाऊं डिवीजन में ही फेमस है इंक्लूडिंग बागेश्वर। अदर लोकल डिशेज इंक्लूड डुबुक, चेंस, खाप, कोटकनी, से एंड गुलगुला। एक रीजनल वेरिएशन ऑफ कढ़ी, जो कढ़ी एक एज अ डेलिकेसी है, डिश है, उसको यहाँ पे झोई या झोली भी कहा जाता है। अगर कुछ टेम्पल्स की बात करें तो बागनाथ टेम्पल की बात करें तो एट द जंक्शन ऑफ द रिवर्स गोमती एंड सरयू स्टैंड अ लार्ज टेम्पल विद इट्स कोनिकल टार। यहाँ पे श्राइन है बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर टाइगर लॉर्ड, एन एपिथेट ऑफ लॉर्ड शिवा। तो बागनाथ टेम्पल जिनके नाम पे शहर का नाम भी पड़ा या पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ गया बागेश्वर, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड एक मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। इसको कुमाऊं किंग लक्ष्मी चंद ने बनवाया था 1450 AD में। लेकिन एक यहाँ पे एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी मिलता है जो ये दर्शाता है कि ये और भी इससे भी ज़्यादा पुराना हुआ करता था। टेम्पल इज़ फ्लडेड विद डिवोटीज़ ऑन द एनुअल ओकेजन ऑफ शिवरात्रि। ये जो प्लेस था उसमें क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स हैं। प्रोमिनेंट अमंग दीज टेम्पल्स आर द भैरव टेम्पल, दत्तात्रेय महाराज, गंगा माई टेम्पल, हनुमान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, कालिका टेम्पल, थिंगल भैरव टेम्पल, पंचनाम जुनाकरा एंड द वानेश्वर टेम्पल। तो कई सारे मंदिर हैं जो इसके प्रेजेंट्स में, बागनाथ टेम्पल के प्रेजेंट्स में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज बैजनाथ टेम्पल। अगर हम बैजनाथ टेम्पल को देखें तो टेम्पल्स एट बैजनाथ आर सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द गोमती। गोमती के लेफ्ट बैंक पे है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑन द वे टू द मेन टेम्पल जस्ट बिलो द हाउस ऑफ द महंत इज द टेम्पल ऑफ बामनी। बामनी यानी कि एक करप्ट फॉर्म है संस्कृत में, जिनको ब्राह्मणी कहते थे उनको करप्टली बामनी कह देते हैं। ट्रेडिशन जो है इस प्लेस का ये कहता है कि इट वॉज बिल्ड बाय ब्राह्मण विडो। एक ब्राह्मण विडो ने बनवाया था इसको और डेडिकेट किया था उन्होंने इसको गॉड शिव को। और दूसरी स्टोरी ये भी कहती है कि एक ब्राह्मण वुमेन को किडनैप कर लिया था एक क्षत्रिय ने। तो फिर एक जो क्षत्रिय थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था जिससे कि वो इस पाप से बच सकें कि उन्होंने एक ब्राह्मण वुमेन को किडनैप कर लिया था। देयर इज एन आइडल ऑफ शिवा। शिव जी की मूर्ति है यहाँ पे टेम्पल के अंदर। इट हैज़ नो इंस्क्रिप्शन, उसमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। द मेन टेम्पल डेडिकेटेड टू बैजनाथ और वैद्यनाथ, अ नेम ऑफ शिवा विच गिव्स इट्स नेम टू द प्रेजेंट विलेज, इज सिचुएटेड नियर द गोमती। टेम्पल इज अप्रोच्ड फ्रॉम द रिवर साइड। रिवर साइड से आप आ जाएंगे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के, ऑफ स्टोन्स कंस्ट्रक्टेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ कत्यूरी क्वीन। द प्लेस वॉज एंड इज अ बेथिंग प्लेस ऑफ द इनहेबिटेंट्स हु हैव नाउ मेड अ कच्चा पॉन्ड नियर द टेम्पल। तो कच्चा पॉन्ड बन गया है यहाँ पे और यहाँ पे वो लोग जो है नहाते हैं। बैजनाथ एक 19 किलोमीटर दूर है कोसानी से, 26 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बागेश्वर। Once it used to be the capital of the Katyuri dynasty of kings and the place was then called कार्तिकेयपुरा। तो चंडिका टेम्पल की अगर मैं बात करें तो एक टेम्पल डेडिकेट है ये गॉडेस चंडिका को और ये कुछ दूरी पे है, आधा किलोमीटर दूरी पे है बागेश्वर से। नेक्स्ट इज श्री हरु टेम्पल। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट टेम्पल है श्री हरु टेम्पल। ये करीब करीब 5 किलोमीटर है बागेश्वर से।
जो डिवोटीज़ हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो प्रेयर्स हैं फॉर विश फुलफिलमेंट हेयर नेवर गो इन वेन, यानी कि वो कभी भी ख़राब नहीं जाती हैं अगर आप यहाँ पे कुछ विश मांगते हैं। और हर साल एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगाया जाता है विजयदशमी के दिन पे। देन इस गौरी उदियार मंदिर, ये 8 किलोमीटर दूर है बागेश्वर से। यहाँ पे एक बहुत बड़ी केव है जो बहुत काफ़ी बड़ी है, 20 बाय 95 मीटर्स की है, और जहाँ पे लॉर्ड शिवा की मूर्ति है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन देखें तो NH 309A ये कनेक्ट करता है बागेश्वर को अल्मोड़ा से, बेरीनाग से और गंगोली हाट से। पंतनगर एयरपोर्ट पूरे कुमाऊं रीजन को सर्व करता है, और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि नैनीसैनी एयरपोर्ट को भी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। बागेश्वर इज़ वेल कनेक्टेड बाय मोटरेबल रोड्स विद मेजर डेस्टिनेशंस ऑफ उत्तराखंड स्टेट एंड नॉर्दर्न इंडिया। मेजर रोड जो बागेश्वर को इंक्लूड करती हैं वो NH 309A है, बरेली बागेश्वर हाईवे है, बागेश्वर गरुड़ ग्वालदम रोड है, बागेश्वर सोमेश्वर द्वारा हाट रोड है, और बागेश्वर कपकोट तेजम रोड है। एक नया बस स्टेशन भी इनॉग्रेट किया गया है 2020 में रिसेंटली, और वो बागेश्वर का रोडवेज बस स्टेशन है जो कि बिलोना एक प्लेस है बागेश्वर में ही, वहाँ पे लोकेटेड है। करीब करीब 2 करोड़ की कॉस्ट से ये बना है। तो वी रिमेन अप टू दिस ईयर। इस वीडियो में यहीं तक कवर करते हैं। एजुकेशन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट, सब्सक्राइब, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।